है दोस्तों, आज की एक और नई कहानी में मेरठ शहर को हिलाकर रख दिया। प्यार, धोखा और साजिश का एक ऐसा खेल जिसमें पत्नी ही अपने पति की कातिला बन बैठी। क्या सिर्फ एक जुनून था या फिर पहले से सोची समझी एक नई रणनीतियाँ? इस सनसनी कहानी में दोस्तों मेरठ हस्बैंड मर्डर केस के पूरी सच्चाई को जानेंगे कि मेरठ शहर के शांत वातावरण में एक ऐसी घटना घटी हुई जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है प्यार, धोखे और एक भयानक अपराध की जिसमें रिश्तों की मर्यादा तार-तार हो गई। यह कहानी है सौरभ सिंह, उनकी पत्नी मुस्कान और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला की। सौरभ सिंह और मुस्कान की मुलाकात एक पारिवारिक समारोह में हुई थी। सौरभ, जो मर्चेंट नेवी है, आखिरी थे अपनी आकर्षक व्यक्तित्व और विनम्रता स्वभाव के कारण मुस्कान के दिल में बस गई। मुस्कान एक शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक निजी कंपनी में काम करना शुरू किया। दोनों के बीच प्रेम अपनान और उन्होंने समाज की बंदियों को तोड़ते हुए इंटरकास्ट विवाह किया। शादी के बाद सौरभ और मुस्कान के जीवन में खुशियां थी। उनकी एक बेटी भी हुई जिसने उनके रिश्तों को और भी मजबूत किया। हालांकि सौरभ की नौकरी के कारण उन्हें लंबे समय तक विदेशों में रहना पड़ा, जिससे मुस्कान अकेलापन महसूस करने लगी। इसी अकेलेपन ने उन्हें जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। 2019 में मुस्कान की मुलाकात अपने पुराने सहपाठी साहिल शुक्ला से एक मॉल में हुई। साहिल, जो पहले से ही मुस्कान को जानते थे, अब एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को संपर्क किया और बातचीत का सिलसिला शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने मुलाकातें बढ़ाने लगी और यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। मुस्कान और साहिल के बीच बढ़ते संबंधों की भयानक सौरभ को लगी और उन्होंने मुस्कान से इस के बारे में बात की, जिससे उनके बीच इतना तनाव बढ़ने लगा कि 2021 में सौरभ ने तलाक के लिए आवेदन किया। लेकिन मुस्कान ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की साजिश रची। नवंबर में उन्होंने पहली बार हत्या की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। फरवरी 2025 में मुस्कान के जन्मदिन के अवसर पर सौरभ लंदन से मेरठ आए। मुस्कान ने पहले से ही फरवरी को एक चाकू खरीदा और 1 मार्च को इंटरप्रेसेंट को नींद की गोली खिलाकर उसे मार दिया। दोस्तों, 3 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गए तो साहिल, जो पहले से ही घर में मौजूद था, उन्होंने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ के सोने पर चाकू से वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने सौरभ के शव को एक बड़े ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल 10 मार्च को हिमाचल प्रदेश के कसोल गए और पति पत्नी बनकर एक होटल में ठहरे। वहां उन्होंने पार्टी की और अपने अपराध को भूलने की कोशिश की। वापस लौटने के बाद मुस्कान ने अपनी बेटी को नानी घर से ले आई। जब बेटी ने अपने पिता से मिलने की जिद की तो मुस्कान ने सौरभ के परिवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सौरभ को मार दिया। मुस्कान के माता पिता को उसकी कहानी पर संदेह हुआ और उन्होंने सख्ती से पूछताछ की। मुस्कान ने अपने अपराध को स्वीकार किया और अपने माता पिता के साथ थाने पहुंचकर पूरी घटना बताई। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू की और मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तार के बाद मुस्कान और साहिल को अदालत में पेश किया गया, जहां वकीलों के एक समूह ने उन पर हमला किया। पुलिस ने उन्होंने बचाया और न्यायालय हिरासत में भेज दिया। मुस्कान के माता पिता ने अपने बेटी के कृत्य कड़ी निंदा और सौरभ के परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि कैसे विश्वासघात और अवैध संबंध एक परिवार को बर्बाद कर सकता है। सौरभ, जो अपनी पत्नी और बेटी से प्रेम करते थे, उनकी अपनी पत्नी के हाथों में ऐसे दर्दनाक मौत हुई। मुस्कान और साहिल का यह कृत्यकांड न केवल कानूनी खिलाफ था, बल्कि मानवता के मूल्य के विपरीत भी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण रखती है। किसी भी संबंध में धोखा और छल का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। समाज को चाहे वह ऐसे मामलों से सबक लेना चाहिए कि अपने रिश्तों को सहज रखने का प्रयास करे।